नमस्ते, मैं सरोज पटेल अमृतांजलि आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड से। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है वो मेडिसिनल हर्ब्स पर काम करते हैं, हॉर्टिकल्चर पर काम करते हैं, और जो पारंपरिक खेती ना करके हम जो है वो आधुनिक खेती कैसे करें और इसके कैसे कैसे लाभ होते हैं, उसकी हम लोग जो है वो ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं और इसकी कंसल्टेंसी गाइडेंस वगैरह भी हम लोग देते हैं, प्लस हम प्राइवेट एग्रीमेंट भी हम लोग करते हैं। तो कई सारे जो फार्मर्स होते हैं वो जो पारंपरिक खेती ही करते रहते हैं, और वो जो दूसरी खेती होती है, जो आधुनिक खेती होती है, जिनसे हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, उसको नहीं कर पाते हैं। उसका एक मेन रीज़न होता है कि जो उनको जानकारी नहीं होती है कहाँ से बीज मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात होती है कि हमारा मार्केट, हम उसको जो लगा लेंगे, हम मेहनत भी कर लेंगे, लेकिन जो है वो हम उसको मार्केट में बेचेंगे कहाँ पर। तो जो हम जानकारी देने वाले हैं, हम एक शुरुआत कर रहे हैं एक सीरीज़ की, जिसमें हम जो शुरुआत करेंगे वो हम करेंगे मेडिसिनल हर्ब्स की। जो अभी जो क्वीन है, जो बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड में भी है, वो है काली हल्दी, ब्लैक टर्मरिक। ब्लैक टर्मरिक देखा जाए तो हमारे पूजा में काम आती है, और हम जानते हैं कि पूजा में काम आती है, लेकिन जो ब्लैक टर्मरिक जो होती है वो उसकी कई सारे मेडिसिनल जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें, इसलिए वो जो कैंसर कारक जो दवाइयाँ बनती है इसमें, और कई सारी जो दवाइयाँ के काम आती है, जिसमें जैसे डिप्रेशन, एंटी डिप्रेशन के लिए इसमें दवाई बनती है, इसके लिए इसमें जो एपिलेप्सी की होती है, और जैसे शुगर है, अर्थराइटिस है, ऐसी कई सारी जो बीमारियां होती है उसकी जो दवाइयां बनती है, उसमें काली हल्दी का बहुत यूज़ होता है। तो काली हल्दी की हम खेती सबको करनी चाहिए, और काली हल्दी जो होती है उसको कैसे करते हैं, क्या लैंड प्रिपरेशन है, वो हमें बताएंगे अभी डॉक्टर दिग्विजय सिंह राठौर। दिग्विजय प्लीज़। नमस्ते किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे काली हल्दी की। इसको कुकुम अकेसिया नाम से भी जाना जाता है, इसका साइंटिफिक नेम। इसकी खेती क्यों करनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है, और किसान भाइयों के लिए क्यों लाभदायक है, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जुड़े हुए काफ़ी भ्रम भी है, मिथ्स भी हैं। तो एक तो सबसे पहले ये है कि आप जो काली हल्दी लगाते हो नॉर्मल टर्मरिक से थोड़ी सी अलग है। इसका कैम्फीन परसेंटेज अलग होता है, ठीक है। इसका प्रोडक्शन थोड़ा हायर साइड में आता है, ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल हम हल्दी लगाते हैं, जो सेलम है या फिर पीली हल्दी जो इसे कहा जाता है। अब इसकी जो खेती में सबसे पहले हमें खेत कैसे तैयार, एक लगने का इसका समय बहुत उपयुक्त होना चाहिए, तो वो है अप्रैल, मई, जून और जुलाई तक आप लगा सकते हो। तो इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब खेत तैयार कराएं तो उसको एक बार मोल्ड प्लान करवा लें, ताकि वो ऊपर से नीचे हो जाए। 5-7 दिन तक उसे खुले में छोड़ दें, ताकि जितने भी उसमें वीड हो, खरपतवार हो, एक बार वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद उसको कल्टी करवा के लेवलर चला दें। लेवल होने के बाद इस पर बेड बनाना ज़रूरी है। बेड आप थोड़ा सा बताओगे कि इसमें जो है वो, तो बेड प्रिपरेशन बड़े खेत में होती है, तो ये पायलट प्रोजेक्ट है, पायलट हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिया है यहाँ पे। तो इसमें बेड में हम प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लगाएंगे, उसकी ग्रोथ भी आपको बताएंगे टाइम टू टाइम फ्रेम में। तो सबसे पहले हमने इसको तैयार करके अप्लाई करके इसको पानी दे दिया था हमने कल शाम को। तो आज सुबह तक इसमें, आज दिन तक इसमें अब बुआई का समय आ चुका। आप देखेंगे ये बुरबुरी हो चुकी है मिट्टी, तो पहले टाइट थी, मिट्टी सॉफ्ट हो चुकी है। और इसमें हमने क्या क्या ट्रीटमेंट डाला वो भी आप बताना। इसके अंदर हम क्योंकि ऑर्गेनिक पे ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं, तो हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डाला है इसमें, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया जो केचुआ खाद है, इसके अलावा ट्राइकोडर्मा है, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और भी हैं। और भी हम आपको, अगर आप जब हमसे बात करेंगे तो ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे अच्छे से, क्योंकि हर जगह का अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है फर्टिलाइजर की भी। बेसिक फर्टिलाइजर तो सेम रहते हैं प्राइमरी, बट सेकेंडरी चेंज होते रहते हैं। तो अब हम इसको लगाएंगे, तो उसका लगाने का मैं टेक्निक बता देता हूँ आपको। ये इसके ट्यूबर्स है, राइजम, इसे ब्लैक टर्मरिक कहते हैं। तो आप देखेंगे ये छोटे छोटे, अब इसमें स्प्राउटिंग आना शुरू हो गई इस मंथ में, ये देखेंगे आप। तो ये स्प्राउटिंग होगी, इसी से इसका प्लांट बनेगा, इसका प्रोडक्शन मल्टीप्लायर होगा। मैच्योर्ड राइजम कुछ इस तरीके से दिखता है, इस साइज में आता है। 250 से 300 ग्राम तक के भी राइजम निकलते हैं, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी बनती है इसी वजह से। तो 1 एकड़ में करीबन 300 किलो राइजम लगता है, और उसका प्रोडक्शन आता है 4 से 4,500 हज़ार किलो तक। और हमारी कंपनी स्पेशली 200 रुपये kg का बायबैक करती हुई, टेक्निकल कंसल्टेंसी, ट्रांसपोर्टेशन, इंक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसेस। ठीक है। अब आप देखिए इसको लगाना कैसे है। तो सबसे पहले इसको हम बेड्स में अगर हमें रखना हो तो कितने बाई कितने की दूरी, आपको 1 फीट बाय 1 फीट और जिगजैग स्टाइल में लगाना है। मतलब एक सीड आपने यहाँ 1 फीट पे लगाया तो एक यहाँ पर 6 इंच पे लगाएंगे, तो इस तरीके से वो जिगजैग पैटर्न में लगते रहेंगे। अब ये सीड हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब इसको लगाने की टेक्निक आप समझ लीजिए। इसको हमने डेप्थ में लिया है, ठीक है। जितना बड़ा सीड उतना बड़ा खड्डा करना, मतलब डबल नहीं, सेम साइज। अच्छा, सेम साइज। उसके बाद हल्के से मिट्टी को उसके ऊपर शिफ्ट करना। अगर आप प्रेस करते हैं तो होगा क्या कि ये अंदर चला जाएगा और प्लांट निकलने में तकलीफ आएगी, तो ये ध्यान दो।
तो मतलब अपन जो उगाते हैं, जो लगाते हैं, उस समय हमें जो है वो गैप, जो गड्ढा खोद रहे हैं उस पर ध्यान रखना है कि कितना गैप होना चाहिए, राइट? यही इम्पोर्टेंट कंसल्टेंसीज होती है, जो एक हम जो लर्निंग्स हुई की है हमने अभी तक, जो हमने सीखा है, जो हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं, ये बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जितना अच्छा सीड लगेगा उतना अच्छा प्रोडक्शन आएगा। आप सीड ही गलत तरीके से लगा रहे हैं तो प्रोडक्शन तो एम्फेसिस होना ही है, कम आना ही है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो सॉइल होती है, सॉइल के अकॉर्डिंग हमें जो है हमारी फसल जो है वो चयन करना पड़ेगा। ये थर्ड लगा रहे हैं हम इसको राइजम, तो आप देखिए इसको प्लेस किया हमने, नोट्स ऊपर रहने चाहिए, जो प्रोपोगेट हो रहा है हल्का सा शिफ्ट कर दिया। ओके, ग्रेट। ठीक है, अब इसी कमर्शियल एडवांटेज की बात करते हैं। प्रोडक्शन तो ज़्यादा आता ही है, मेंटेनेंस कम है, काफ़ी मेंटेनेंस कम है, और दूसरा जानवर भी इसको नहीं खाता क्योंकि अंडरग्राउंड है और जानवरों को ये पसंद भी नहीं है। दूसरा, इसमें जो नॉर्मल बीमारी लगती है पेस्ट की, इंसेक्ट्स की, वो कम आती है। फंगस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बाकी रेस्ट इज़ वेरी गुड, इजीली मैनेज कर सकते हैं। जो किसान भाई कोई अदर ऑक्यूपेशन भी कर रहे हैं, डेयरी फार्म चला रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, या फिर वो भी इनको आराम से लगा सकते हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ दिग्विजय कि इसमें जो पानी है वो कितने टाइम में देना पड़ता है, जैसे विंटर में और जो गर्मियों में? गर्मी में आपको मॉइस्चर मेंटेन करना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्यूबर्स अंदर से तभी फैलेंगे जब पानी मिलेगा आपको। मॉइस्चर, हाँ, ठीक है, ये मेंटेन करना है। तो आप इसको 4 दिन में भी इरिगेट कर सकते हैं, वो मॉइस्चर कंटेंट को चेक करके। अभी पीएच मीटर्स आने लग गए मार्केट में, वो भी अवेलेबल है, इसके आप मॉइस्चर कंटेंट चेक कर सकते हैं। सेकेंडली, सर्दी में आपको थोड़ा एवरेज से कम देना है, क्योंकि सर्दी काफ़ी रहती है, तो पानी ज़्यादा देने से वो क्या होता है कि राइजम कॉम्पैक्ट हो सकते हैं थोड़ा सा। तो पानी का वो हम मॉनिटरिंग आपको बताते रहेंगे एज पर वेदर साइकिल। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपने इतनी सारी जानकारी दिया दिग्विजय कि इसको कैसे हम लगाते हैं, कैसे लैंड प्रिपरेशन करते हैं, और कैसे इसको हमने जो उगाया है, सोइंग किया हुआ है, वो सारी आपने जानकारी दी। अभी मुझे एक चीज़ ये जानना है कि इसका जो मार्केट होता है वो कैसे क्या रहता है, और अगर हमसे अगर जो बाईबैक करते हैं उसके अलावा भी अगर मार्केट है इसका, तो कहीं और जैसे को बहुत सारे फार्मर होते हैं वो सोचते हैं कि हम उगा लेते हैं, हम अपने आप बेच देंगे, तो उसका क्या मार्केट है? देखिए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के समय में कि एक तो फार्मर सोचता है कि मैं सीड मार्केट से लेके कुछ यूट्यूब पे वीडियो देखकर और मैं लगा लेता हूँ, प्रॉपर टेक्निकल कंसल्टेंट, तो प्रोडक्शन कम आएगा। प्रोडक्शन कम आने का सबसे बड़ा रीज़न तो एक तो ये पता चला हमें। सेकंड, मार्केट कहीं एस्टेब्लिश मंडी है नहीं इसके लिए। एस्टेब्लिश मंडी नहीं होने के कारण वो कहाँ जाके बेचेगा। फिर क्या होता है कि जो माल अच्छा भी होता है तो ट्रेडर्स उसका सही मूल्य नहीं दे पाते। ठीक है, मार्केट में फ्लक्चुएशंस भी आते हैं, इंटरनेशनल क्राइसिस भी होते हैं। तो जब आप एक बाईबैक अरेंजमेंट में या किसी कंपनी के साथ आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, तो आपको एक एश्योरेंस तो है कि इतना तो दे रहा है, आपको पता है कि आरओई क्या आने वाली है, नेक्स्ट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। श्योरिटी है, मतलब कि आपको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, और अगर आपको मार्केट में इसके हायर रेट मिलते हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो। ओके, एंड इसके अलावा जो है हमारी जो हम जो हैं वो ट्रेनिंग प्रोवाइड भी करते हैं, जिसमें हम मेडिसिनल हब्स की जो ट्रेनिंग होती है वो हम प्रोवाइड करते हैं। हॉर्टिकल्चर कैसे, हम जो हमारी मिट्टी होती है, मिट्टी से लेकर के हम जो अपने मार्केट कैसे वो होता है उसकी सारी हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड भी करते हैं। तो अगर आप चाहें तो यू कैन गेट इन टच विद अस। बिल्कुल, आप ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, प्रीलिमिनरी भी मिलेगी, और एडवांस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कैसे फार्मिंग की जाती है तो बहुत जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप कीप सब जुड़े रहिए, देखते रहिए और लर्निंग बनाते रहिए।